तो बिलाम ने कहा, मैं उनमें राजा की सी ललकार देखता हूं। आमीन। आए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस लाइव सर्विस को आगे बढ़ाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस लाइव सर्विस के लिए। मैं एक बार फिर आपके लिए पिता धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया कि खुदावन पिता हम जीवित वचन को सुन सकें। जिस रीति से आपने पिछले सप्ताह मेरी सहायता की, हम सबकी मदद करी पिताजी, और हमने आपके जीवित वचनों को सुना प्रभु जी, आज भी हमें जीवित वचन दें, रेमा वचन दें लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ इस लाइव सर्विस को अपने नियंत्रण में लें खुदावन पिता। सारी डिस्टर्बेंस, सारे नेटवर्क इशू, सारी प्रॉब्लम, सारे एरर्स यीशु के नाम से दूर हो जाएं। मैं आपके योद्धा स्वर्गीय दूतों को, आपके वॉरियर एंजल्स को, मिनिस्ट्री एंजल्स को सक्रिय करता हूँ यीशु के नाम से। मैं खुद को और इन सभी भाई बहनों को भी लहू में कवर करता हूँ खुदावन पिता। आपका भला आत्मा, आपका पाक रूह हमारी मदद करे, सहायता करे। Praise the Lord, praise the Lord. We thank you, Lord. We worship you, Father. We honor you. Hallelujah. We praise you, Lord. अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आपका वचन कहता है कि पिता ने मसीह की आत्मा को हमारे अंदर बसाया है और वही हमारे अंदर से अब्बा हे पिता कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राइट नाउ। खुदावन पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने जन भी मुझे देख रहे हैं, एक एक जन को आपका पाक रूह छू ले खुदावन पिता। आपकी स्वर्गीय सामर्थ और उपस्थिति खुदावन पिता सक्रिय हो जाए राइट नाउ फादर, राइट नाउ लॉर्ड। आपकी वो सामर्थ, हालेलुया, आपका वो फजल, आपकी वो सामर्थ है पिता। ओ यस फादर, राबा बाबा शेखेले रेबे, यस आपकी वो सामर्थ है, आपका वो मसा पिताजी हम सब अनुभव करने पाए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। यस अपनी वो सामर्थ को ढेलें खुदावंत पिता। सारे जुए टूटे, सब बंधन टूटे राइट नाउ खुदावंत पिता। और खुदावंत पिता, अगर देखने वालों में से कोई भी बोझ के साथ, बर्डन के साथ, चिंता के साथ, किसी भी प्रकार के सताव के साथ पिता परमेश्वर इस समय मौजूद है, मैं प्रार्थना करता हूं वे आराम पाएं, वे शांति पाएं, वे अपने मनों में चैन पाएं पिता यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन कहता है मेरे पास आओ हे बहुत से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावंद आज वे शांति पाएं, यीशु के नाम से वे शांति पाए राइट नाउ लॉर्ड। आपकी सच्ची शांति इनके हृदयों में राज करे। आपकी सच्ची शांति इनके हृदयों में राज्य करे। मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने आशीषित करता हूं और ब्लेस करता हूं खुदावंत पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आज का वचन सुनने के पहले इनके हृदय प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए पिताजी, वचन को ग्रहण कर सके। सारी महिमा मैं आपको देता हूं लॉर्ड। थैंक यू, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। आप हमारी अगुवाई करें और जितनों को भी आप चाहते हैं उन्हें लेकर आए प्रभु। आज जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हों वचन के द्वारा। हॉली स्पिरिट आप कार्य करें यीशु के नाम से पिता। मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं इन पे। जो बीमार है वे शिफा पाए, आज छुटकारा पाए, दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़े, जादू टोने इन्हें छोड़े, अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़े, इब्लीस की शक्तियां इन्हें छोड़ के जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आज ये मजबूत हो जाए। सारी महिमा मैं आपको देता हूं, मेरी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप मैसेज में लिख सकते हैं, अगर कोई भी किसी को भी कोई एरर आ रहा है तो प्लीज बता सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन आपकी जिंदगी में प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया, हॉली स्पिरिट आपसे बात करेंगे। मेरे साथ वचन निकालिए, मेरे साथ वचन निकालिए, वचन निकालिए। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों में से आए
इब्रानियों उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 16 वचन। और सो मेरे साथ पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हॉली स्पिरिट इस वचन की ओर मेरा ध्यान बार बार लेके जा रहे थे कि मैं इस वचन को आप सबके साथ बांटूं। यहां पे लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान हो, जिसने कुछ समय के आनंद के लिए सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया, अधिकार बेच दिया। और बाइबल में लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया, और रो रो करके आंसू बहा बहा कर भी आशीष को खोजने पे उसे आशीष नहीं मिली और मन फिराव का अवसर नहीं मिला। हालेलुया। बहुत बार हम बहुत बड़े बड़े पापों के विषय में तो सचेत होते हैं, जागृत होते हैं, लेकिन छोटी बातों के विषय में हम सचेत नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे क्लियरली लिखा है व्यभिचारी, कि तुम में से कोई जन व्यभिचारी जहां एसाव के समान ना हो। एसाव याकूब का बड़ा भाई था और बड़ा होने के नाते बरकतों का वारिस भी वही था। हालेलुया। बड़ा होने के नाते आशीषों का हकदार वही था, इसलिए कि उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। वो बाद में अयोग्य गिना गया और उसे आशीष नहीं मिली। हालेलुया। आज हमें इसके बीच वाले जो रहस्य को समझना है, भेद को समझना है, कि हम देखते हैं कि एसाव ने क्या किया। सिर्फ अपने भाई को, बाइबल में लिखा, वो शिकार करके खेल के आता है, शिकार करने जाता है। जब वो जंगल से आता है, थका होता है, उसे भूख लगी होती है, और उसका भाई याकूब लाल दाल, जो मसूर की दाल होती है, लाल कलर की, रेड कलर की, वो पका रहा था। तो एसाव कहता है कि मुझे वो चाहिए। तो याकूब, हम शुरू से देखते कि याकूब जो था वो एक चतुर व्यक्ति था। याकूब नाम का अर्थ ही अडंगा मारने वाला होता है। और हम देखते हैं कि याकूब ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन मुझे तेरे पहलौठे होने का अधिकार चाहिए। और वो मूर्ख व्यक्ति एसाव, जिसे ये नहीं पता कि पहलौठे होने का अधिकार क्या होता है, उसने सिर्फ कुछ दाल खाने के बदले अपने पेट की भूख, अपने पेट को भरने के लिए अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया। हालेलुया। अधिकार बेच दिया। सोचिए, आज हम भी कितनी बार उन स्वर्गीय आशीषों को जो हमें मसीह में मिली हैं, सिर्फ शरीर के कामों के लिए, शरीर के कामों के कारण त्याग देते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे एसाव ने अपने शरीर की सुनी, उस समय उसे पहलौठे होने से, पहलौठे के अधिकार से, पहलौठा क्या होता है, पहला फल क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ पेट भरने से मतलब था, और उसने पेट भरा भी, लेकिन दाल के बदले में सिर्फ उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। कितनी बड़ी मूर्खता। और हम भी आज प्रियो चौकस नहीं रहते, और बाइबल कहती है सचेत रहो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी इसी तांग में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप जानते हैं कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, और मसीह में सारी स्वर्गीय बरकतों के आप वारिस हैं, लेकिन शैतान हमेशा आपका ध्यान फ्लैश की ओर खींचेगा, और आपका फ्लैश हमेशा संसार की चीजों में, आपका शरीर हमेशा दुनियावी चीजों की लालसा करेगा। और अगर आप अपने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं के पीछे जाएंगे तो प्रियो, आप बहुत सारी बरकतों को मिस कर सकते हो। हालेलुया। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मिस कर सकते हो, और यहीं पे आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है बाद में उसने
आंसू बहा बहा करके आशीष पाना चाहा, लेकिन उसे आशीष नहीं मिली और उसे मन फिराव का भी अवसर नहीं मिला। आज हम में से बहुत जन ऐसे हैं, हालेलुया, जो जानते हुए भी पाप करते हैं, जो जानबूझकर पाप करते हैं और शैतान को अवसर देते हैं अपने जीवन में कि वो काम करे। अगर आप अपने शरीर की सुनेंगे तो डेफिनेटली प्रियो आप अपनी बहुमूल्य ब्लेसिंग्स को खो देंगे। मैंने संडे सर्विस में भी कहा कि आज के टाइम में बात ये नहीं है कि ब्लेसिंग हमें चाहिए, प्रभु ऑलरेडी हमें देना चाहता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा ध्यान फ्लैशली चीजों पे है, हमारा ध्यान वर्ल्डली चीजों पे है और परमेश्वर की ओर नहीं होने के कारण हम अपनी इच्छा से अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे कि उस वक्त एसाव सिर्फ अपने पेट को भरना चाहता था और आज हम भी अपने फ्लैश को कैसे ना कैसे सेटिस्फाई करने के चक्कर में, अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को पूरा करने के चक्कर में परमेश्वर की बहुमूल्य ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। हालेलुया। इसी कारण बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी कॉलिंग को फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड। वे सिर्फ अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। मसीह की कॉलिंग याद रखें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो याद रखें कि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाना होगा तुम्हें। हर रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा। तो प्रभु के पीछे चलना एक डिमांड करता है, वो है सैक्रिफाइस। हालेलुया। अपनी फ्लैश को क्रूस पे चढ़ाना, शारीरिक लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस के द्वारा तोड़ना और खत्म करना। और बाइबल कहती है यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा हमेशा शरीर के विरोध में और शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में रहता है। मैंने देखा है प्रियो, एक बार अगर हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, फ्लैश की सुनते हैं, अपने शरीर की सुनते हैं, डेफिनेटली प्रभु वहां पे खुश नहीं होगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे और हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। आपने देखा कि दाऊद ने सिर्फ एक पाप किया था। वो क्या था? उसने बेतशेबा को नहाते हुए देखा और लिखा कि वो एक सुंदर स्त्री थी, बहुत असाधारण रूप से, और वो बस उसके चक्कर में पड़ा और बाद में उसने पाप किया। एक पाप के बाद उसने दूसरा पाप किया, एक पाप को ढांकने के चक्कर में उसने दूसरा पाप किया। हमेशा याद रखें, जब हम पाप करते हैं हम उस पाप को छिपाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर पाप करेंगे और पाप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम ने तो एक पाप करके शुरुआत कर दी, लेकिन आपके और मेरे पूर्वजों ने तो स्तहें लगा दी हैं पाप कर करके। लेकिन सभी पापों के लिए हम यीशु मसीह प्रायश्चित है। हालेलुया। सो याद रखें कि दाऊद की गलती, एक पाप उसको बाद में खींचता चला गया। याद रखें, पाप एक ऐसा कील है, जब आप में लग जाता है ना, एक ऐसा कील जब लग जाता है तो बाद में वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। शैतान कहता है कि तूने मेरे राज्य में कदम रखा है और अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू मेरा है। पाप शैतान को अधिकार देता है मनुष्यों पे। हालेलुया। और शैतान फिर अपना डेरा लगाता है। बाइबल कहती पाप प्रभुता करता है और हमें उस पर प्रभुता करनी है। हमें पाप के ऊपर प्रभुता करनी है और वो सिर्फ एक ही तरीके से होगा, एक ही जरिया है, अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, लालसाएं आप में नहीं होंगी, लेकिन आप सीख लेते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से और वचन के द्वारा कि कैसे इन लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना है। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन जो है, ये हॉली स्पिरिट ने मुझे दिया है कि हमें समझना होगा।
याद रखें, एक पाप काफी है शैतान को इनवाइट करने के लिए और उसको अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए एक पाप काफी है। और एसाव ने सेम वही चीज की। यहाँ पे उसने कोई बड़ी गलती नहीं करी है। हम देखते हैं यहाँ पे एसाव ने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, एसाव ने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, लेकिन वो वैल्यू नहीं समझ पाया बड़े होने की, अर्थात पहलौठे होने की। आज जब हम हल्के में लेते हैं अनंत जीवन को, प्रभु के क्रूस को, उसके लहू को, तो आप जानते हैं जब हम हल्के में लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, तो फिर क्या होता है? हम पाप करते हैं। लाइटली लेना, चलो फिर क्या है, एक बार का पाप। याद रखें, थोड़ा सा मजा और जीवन भर की सजा, हमेशा इसे याद रखें। हालेलुया। इसे शेयर कर सकते हैं आप प्रियो, जितने भी जन मुझे देख रहे हैं। री बाबा शेकेले रे बारा खाला रमा सेके रे बारा खाला रबा। लिखा है उसने बाद में आशीष पानी चाहिए, लेकिन वह योग्य गिना गया। आज इतने सारे लोग हैं जिन पर कॉलिंग आई, प्रभु की बुलाहट आई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने आरामदायक जगह में थे और निकलना नहीं चाहा, वे वहीं पे हैं आज भी। और बाद में उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन वो कॉलिंग को नहीं रिसीव कर पाए, उस कॉलिंग को बाद में वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो कॉलिंग किसी और पे चली गई और बुलाहट किसी और पे चली गई। हालेलुया। बाइबल में एक और उदाहरण है, हम देखते हैं एस्तेर की किताब में वस्ती रानी, वो रानी को राजा बुलाता है कि वो आए, लेकिन अब वो रानी कहती है कि मैं क्यों आऊं। अपने रूप का घमंड करती है वो, और वो राजा की बात नहीं सुनती। और इसी कारण बाद में उस रानी को राजा से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाता है, राजमहल से, और उस रानी वस्ती की जगह एस्तेर को लाया जाता है। यही बात है कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है कई बार, तो आप उसकी आवाज को नहीं सुनते और वो कॉलिंग किसी और के ऊपर चली जाती है। हालेलुया। वो बुलाहट किसी और के ऊपर चली जाती है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे उस काम को तो कोई और करेगा। हालेलुया। यही कारण था कि एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया सिर्फ दाल के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग अपने जीवन पे परमेश्वर की बड़ी बुलाहट को त्याग देते हैं और वर्ल्डली चीज़ों से, कुछ लोग अपनी जॉब से, कुछ लोग सिर्फ अपनी कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जिस कारण वे परमेश्वर की कॉलिंग को फुलफिल नहीं कर पाते। और हमें चौकस रहना होगा, जब परमेश्वर हमें बुलाए, जब खुदा का वचन हमें गाइड करे, जब हॉली स्पिरिट हमें गाइड करे, तब हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि जब परमेश्वर बुलाता है तो हमें सुननी चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन? फ्लैश की कभी ना सुने, अपने शरीर की कभी ना सुने। बाइबल कहती है ये धोखेबाज है और इसमें कोई अच्छी चीज वास नहीं करती है। बहुत सारे अटैक्स का कारण क्या है जिंदगियों पे, मनुष्यों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में? उसका रीजन क्या है? गिनती उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स 23 चैप्टर, और हम यहां पे देखते कि बिलाम नबी, बिलाम जब इज़राइल को श्राप देने के लिए आता है, तो हम पढ़ते हैं 20 से, ठीक है, 20, 21, 22, 23। देखो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं पढ़ता हूं। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हम सब जानते हैं कि इज़राइल मिस्र देश से निकला आ रहा था, लेकिन बलाक राजा उसे रोकना चाहता था, उन्हें कमजोर करना चाहता था और उन पर विजयी होना चाहता था। और इसी कारण
उसने बिलाम को बुलाया कि वो आकर इजरायलियों को श्राप दे, जिससे कि बलाक उन्हें कमजोर करके उन पर कब्जा ले सके। श्राप देने से आप किसी की सामर्थ्य को कम कर सकते हैं। हालेलुया। श्राप देने से आप किसी को बांध सकते हैं। श्राप देने से आप किसी की सामर्थ्य को शून्य कर सकते हैं। यही कारण था कि श्राप देने के लिए बुलाया गया। लेकिन बिलाम नबी ने कहा, देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई। परमेश्वर ने बिलाम के शब्दों को बदल दिया, उसके वर्ड्स को चेंज कर दिया, श्राप को आशीष में बदल दिया, उसके माइंड को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। हालेलुया। उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। आमीन। हम यहां पे देखते हैं कि बिलाम ने कहा, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, मैं उसे नहीं पलट सकता। तो बिलाम कहता है, देखो देख बलाक राजा, आशीर्वाद ही दूंगा क्योंकि परमेश्वर इन्हें आशीष दे चुका है ऑलरेडी, और मैं अब आशीष को श्राप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। वजह क्या थी कि इजरायली लोगों पर आशीष को श्राप में बदला नहीं जा सका? उसका कारण यह था कि बिलाम ने कहा, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इजराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार है। वाओ, हालेलुया। ये अद्भुत है। बिलाम नबी समझ गया था कि इजरायलियों में कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई अनर्थ काम नहीं है। इसी कारण कि ये पवित्रताई में बने हुए हैं, परमेश्वर इनके साथ है। पवित्रताई का परमेश्वर है वो। हालेलुया। पवित्रताई का। इस कारण कि उन लोगों में कोई बुराई नहीं थी, उन्हें श्राप नहीं दिया जा सका, उन पर जादू टोना नहीं किया जा सका। हालेलुया। आगे 22 वर्ष में पढ़ेंगे, उसने मिस्र में उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है, वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। हालेलुया। तो वो बिलाम नबी कहता है, देखो ईश्वर ही उनको मिस्र से निकाल ले आया। मिस्र जो कि उस टाइम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन था, एक बहुत सुपर पावर थी, और परमेश्वर ने उन्हें निकम्मा ठहराया, उनकी पावर को फेल कर दिया, और परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाकर लेकर आया। और बलाक को कहता है बिलाम नबी, देख परमेश्वर खुद उन्हें छुड़ाकर लेकर आ रहा है, उनमें तो बनेले सांड की सी सामर्थ्य है, जोर है, बल है। कितनी बड़ी बात है। यही है निर्दोष, जब निर्दोषता में चलते हैं, जब हम पवित्रताई में चलते हैं, जब हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता, जब हम परमेश्वर के साथ सिद्धता में चलते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, तो हम बनेले सांड के समान योर रखने वाले होते हैं, शेर के समान, लॉयन के समान। बब्बर शेर की ललकार होती है हमें, राजा की सी ललकार होती है तब हमें। हालेलुया। लेकिन पाप आपकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देगा, आपको वीक बनाएगा पाप। हालेलुया। कोई भी पाप जो कि आप परमेश्वर से छिपाते हैं, आपको लगे कि परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको मानना होगा और छोड़ना भी होगा। लिखा है, जो अपने पापों और गुनाहों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो मान के छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आज हम कहते हैं हम पर अटैक्स क्यों हैं डेविल के, हम ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहे, हमारी ब्लेसिंग क्यों रुकी हुई है? वजह यहीं पे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इजरायलियों में कोई पाप नहीं था और उन पर कोई जादू टोना किया नहीं जा सका। आज जादू टोना की स्पिरिट क्यों अधिकार के साथ काम करती है लोगों के जीवन में? क्यों उन पर शराब काम करते हैं? क्यों उनके जीवन में दुष्टता, क्यों उनके जीवन में शैतान काम करता है? वजह बुराई। जब तक बुराई से संबंध है तब तक चोर चोरी करते, नाश करने और घात करता रहेगा, वो अपना काम करेगा, और हमें पाप से अलग होना होगा, हमें बुराई से अलग होना होगा। बहुत बार क्या होता है कि हमने पाप पहले किए होते हैं, तो वो पाप जो होते हैं उनके जो परिणाम होते हैं अभी भी हम झेल रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो कि आपने पवित्र आत्मा की इच्छा के बिना, प्रभु को पूछे बिना लिए, और गलतियां की और पाप किए, और उनका अब आपको भुगतना पड़ रहा है। और प्रियो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, वो आपके हर एक रॉन्ग डिसीजन में भी अब आपके लिए भलाई निकाल सकता है। याद रखें,
हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसका वादा है। सो इसलिए डिस्करेज ना हो, लेकिन एक काम करें, पास्ट में ना जिए, प्रेजेंट में अपने आप को सही बनाओ, सिद्ध बनाओ, परमेश्वर के साथ अपने चाल चलन को सही करो। हालेलुया, आमीन। इसलिए ही उन पर कोई जादू टोना नहीं किया जा सका। आज लोग बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं कि हम पर जादू टोना कर दिया, फलाने फलाने ने हम पर जादू टोना कर दिया, उसने हम पर जादू टोना कर दिया, उसने हम पर ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे घर में ये ईवल स्पिरिट काम कर रही है। चेक करो कि आपने अपने आप को बुराई से अलग किया कि नहीं किया। जैसे कि मैंने पहले एसाव की उदाहरण दी, थोड़ी सी गलती भी कई बार डेविल को मौका देती है। पाप, थोड़ा सा पाप, छोटा पाप, दोष लगाने से बेटर है दूसरों पर अपने हृदय को चेक किया जाए कि मैं कहां पे मसीह के समान नहीं चल रहा। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि आपकी शांति और आपका आनंद परमेश्वर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से आता है। और वो आनंद और शांति तब तक आप रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक आपका रिलेशन प्रभु के साथ एक नहीं, आप खुदा के साथ एक नहीं होते। इसके लिए आपका फोकस और कंसंट्रेशन और आपका ध्यान प्रभु पे ही रहना चाहिए, ना कि मनुष्यों की तरफ जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको परीक्षा में, जिनके कारण आप परीक्षा में पढ़ के पाप करते हो। क्योंकि बिल्कुल नहीं परमेश्वर कहेगा कि तू, कारण कोई भी हो, प्रभु कहेगा तूने गलती की, तूने गलती की क्यों। प्रभु कारण नहीं पूछेगा, प्रभु आपसे हिसाब लेगा। आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि ये कारण था, वो कारण था। प्रभु आपसे आपका हिसाब लेगा कि तूने ये किया क्यों। अगर आप इस बात पे आए, ईमानदार हो प्रभु के साथ, तो प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। तो निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यही कारण है क्योंकि पवित्र लोगों पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, यादू टोना नहीं चलेगा, कोई इवल स्पिरिट काम नहीं करेगी यीशु के नाम से। पवित्रताई में चलने से, प्रभु के साथ चलने में, धार्मिकता में चलने में कोई डेविल काम नहीं करेगा, कोई शैतान काम नहीं करेगा। करेगा वो, लेकिन आपको कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये जो बात है कि इजराइलियों में कोई बुराई नहीं थी, इसी कारण प्रभु की प्रोटेक्शन उनके इर्द गिर्द थी। प्रभु ने बड़ा लगा के रखा हुआ था, प्रभु की प्रेजेंस उनके साथ थी, प्रभु उनकी ओर से लड़ रहा था। आज आप चाहते हैं अगर कि आपकी फाइट्स को परमेश्वर लड़े, तो आपको प्रभु पर भरोसा रखना होगा, पवित्रताई में रह के। क्योंकि जब तक आप अपने स्थान को परमेश्वर के साथ सही नहीं करते हैं, अपने स्थान को परमेश्वर के साथ सही नहीं करते हैं, तो मत एक्सपेक्ट करें कि आप एक पाप में जीवन जिए और प्रभु आपकी लड़ाइयों को लड़े। जब तक आप अलग नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को प्रभु के समान लेके नहीं चलते, जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ते। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को, बहुत बार वे दूसरों के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। आप सही चल रहे थे प्रभु में, लेकिन किसी व्यक्ति के कारण, किसी हालात के कारण, किसी वस्तु के कारण आप परीक्षा में पड़े। लेकिन परीक्षा में पड़े तो सही ना आप, यही आपकी मिस्टेक है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास वचन था, आपको पता था कि क्या गलत है क्या सही है, पता होने के बावजूद भी आपने गलत कर दिया। अब जब कर दिया तो उसके परिणाम तो आएंगे, लेकिन ये बात भी है कि प्रभु की क्षमा, दया, करुणा साथ में चलती है और अपनी करुणा आप पर से नहीं हटाएगा। अगर आप रिपेंट करें, प्रायश्चित करें, प्रभु आपको खड़ा करेगा। इसलिए कि लोग हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, तो ऐसे में वे कभी भी कुछ बदलाव नहीं देख सकते अपने जीवन में, क्योंकि वे हम्बल होना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जो कि नहीं करना था, भले ही उसका कारण कुछ भी रहा हो। हालेलुया। इसलिए एक्सेप्ट इट, इसे ग्रहण करो कि मैंने गलत किया, जब मैंने पाप किया। आज पाप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और याद रखें पाप पर प्रभु ने अपने लहू के द्वारा में फतह किया है।
लेकिन जब तक हम इसे मानते नहीं हैं, त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक ब्लेसिंग्स आकर के डोर पे रुकी रहेंगी। हालेलुया। तो आपको प्रभु के लिए अपने दिल को खोलना होगा। आमीन। मसीही लोगों, सावधान हो जाओ। मैंने बहुत बार देखा कुछ अन्य जाति लोग जो कि बपतिस्मा नहीं लिए हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, वो आराम चाहते हैं, वो छुटकारा चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। वजह क्या है? क्योंकि प्रभु को अपना जीवन नहीं दे रहे। अगर उन्होंने चंगाई पा भी ली, छुटकारा पा भी लिया, अब अपना जीवन प्रभु को नहीं दे रहे, तो जादू टोने तो होंगे भाई, शैतान तो आएगा। तो आपको प्रभु को अपना जीवन देना होगा, बैप्टिज्म लेना होगा, प्रभु में चलना होगा। हालेलुया। और जो लोग प्रभु में हैं उन्हें वचन में जीना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर शैतान को कोई अथॉरिटी ना रहे, कोई लीगल राइट्स ना रहे डेविल के पास आपके ऊपर, तो आपको ही इसके लिए अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करना होगा। सो प्रभु बहुत बरकत दे आज की सरमन के द्वारा। याद रखें, एसाव के समान ना बने जिसने कुछ समय के थोड़े से आनंद के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया। बाइबल कहती है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। परीक्षाएं आती हैं, टेस्ट होंगे, लेकिन पाप से बचे रहो। हालेलुया। कारण कुछ भी रहा हो, कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमें किसी से मतलब नहीं होगा जब न्याय होगा, क्योंकि प्रभु सिर्फ हमसे हमारे कार्यों का हिसाब लेगा। और पहलौठे होने का जब अधिकार बेचा गया, लिखा उसने आंसू बहा बहा करके आशीष पाना चाहा, लेकिन उसे नहीं मिली। आज बहुत सारे लोग आज रो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वे मौका खो चुके हैं। अब बस एक बात है कि अपने उद्धार को ना खोएं। हालेलुया। अपने उद्धार को ना खोएं, प्रभु में बने रहें, पवित्रताई में चलते रहें, और प्रभु हाँ वर्स्ट को भी बेस्ट में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। वर्स्ट थिंग्स को भी बेस्ट थिंग्स में बदल देगा परमेश्वर, ये उसकी ग्रेस है। तो प्रभु पर भरोसा रख के चलते रहें, क्योंकि प्रभु की योजनाएं भली हैं। भले ही आपकी गलतियों के कारण आपने कितना भी नुकसान उठाया हो, लेकिन प्रभु स्टिल सिंहासन पे है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ज्यादा बरकत इस वचन के द्वारा। याद रखें, हमारा खुदा वर्स्ट को बेस्ट में बदल सकता है। ये उसका ग्रेस, इसे कहते हैं ग्रेस, उसका फेवर, प्रभु की करुणा। हालेलुया।